ना रात को नींद लगती है ना दिन को चैन आती है, हर जगह भागता रहता हूँ और बस दिल को बहुत दुख लगती है और दिल हमेशा रोता रहता है। हर सुबह में उठना बिहार, शाम को उठना बिहार, दोपहर उठना बिहार, रग में बिहार, सांस में बिहार, दिल में बिहार, हर जगह बिहार बिहार बिहार। और उसे सजा क्या मिलती है? बिहार का वकील खुद बिहार सरकार बोल रही है कि नहीं, किस क्लब नहीं होना चाहिए, यानी बिहार सरकार बोल रही है कि हाँ नहीं, मनीष आना नहीं चाहिए। क्या कारण, आखिर कारण क्या है कि आप अपने घर में ही नहीं, उसको अपने घर में ही नहीं बुलाना चाह रहे हो? मेरी आंखों में आंसू थे, मैं देख रहा था, मोहित जी मेरे साथ में थे, वो बोले भी समझा थे। मैं उस टाइम मुझे लगा क्या शायद मैं छोड़ दूँ, बिहार की नागरिकता मैं छोड़ दूँ। अगर मेरा परिवार ही मुझे नहीं अपनाना चाह रहा है तो बिहार की नागरिकता लेकर मैं क्या करूंगा? ये बात आपकी जहन में आ रही है? जहन में आ रही है। आप बोले कि बिहार जाने का मन नहीं कर रहा है, और बिहार आपका घर है, बेतिया में आपका घर है, खानदानी घर है, वहाँ नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? नहीं, वो तो एक श्री रामचंद्र जी बोले थे कि हाँ जो जन्मभूमि होती है वो स्वर्ग से भी बड़ी होती है। लेकिन मैं मेरा दुख दिल की बात में बोल रहा हूँ, दुख होने पे बोल रहा हूँ कि हाँ जे अगर मेरा परिवार मुझे एक्सेप्ट करने के लायक नहीं समझ रहा है तो मैं क्या करूँ? हमको नहीं लग रहा कि अब उतना ताकत मेरे अंदर में बची हुई है जो मद्रास हाई कोर्ट में मैं उस ताकत से मैं लड़ता हूँ। यहाँ पे मैंने पूरी ताकत लगा दिया था, पूरी ताकत पूरी। अगर बहुत सारे दोस्त भी बोलते थे कि हाँ कैसे इतना काम, इतना ऐसे कैसे काम कर लेते हो तुम तो एक बैंकर हो, तुमको ये पता भी नहीं। सही बात है, मुझे पता भी नहीं बिल पटिशन क्या होती है, ड्राफ्टिंग क्या होती है, कुछ भी पता ही नहीं था। लेकिन इस देखते देखते आदमी सीख गया था और बहुत एग्रेसिव तरीके से मैं लड़ा भी था, हर तरीके से। लेकिन शायद अब उतनी ताकत नहीं रही अब। और हम लोग को बहुत सारी उम्मीद थी। 21 तारीख जैसे सुनवाई हुई थी, चंचूर सर ने जैसे बोला कि हाँ जे NSA क्यों लगाया गया, सोशल मीडिया पे ही वीडियो अपलोड किया गया और सब पब्लिक डोमेन में ही है। आखिर फिर जो 8 तारीख सुनवाई होगी फिर उसमें बिल्कुल उल्टा हो गया। और 8 तारीख के लिए मैं अपने आप को, आने वाले पास्ट को 5 साल मैं बेच चुका था, सब कुछ दाव पे लगा चुका था, सब कुछ। पैसा कहाँ से ला रहे हैं? बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा होगा आपको सुप्रीम कोर्ट के वकील को देने में, हैन तेन, इधर जाना उधर जाना, तमिलनाडु भी जाना रहता है आपको बीच बीच में। कैसे कुछ कर रहे हैं? कहाँ से आ रहा है पैसा? देखिए पापा से सहयोग मिला है, कुछ दोस्तों से सहयोग मिला है, कुछ रिलेटिव से सहयोग मिला है। मैं आपको स्टार्टिंग में बताया कि अपने आप को 5 साल भी बेच दिया हूँ, आने वाला 5 साल भी बेच दिया हूँ। तो पापा मगर फैमिली सहयोग किया, कुछ दोस्तों ने सहयोग किया, कुछ रिलेटिव लोग सहयोग किया। तो यहाँ तक तो ठीक है। अपने कुछ ज़मीन को भी मैं बेचा तो नहीं हूँ, गिरवी रखा हूँ। ज़मीन गिरवी रखा हूँ, बेचा नहीं हूँ, मैं गांव की ज़मीन। जी मैं बिहारी हूँ, एज ए बिहारी हूँ, मेरा बिहारी टोन है, हिंदी मातृभाषा है। अब तमिलनाडु में किससे बात करूँगा? वहाँ पे उन लोग को बस एक तमिल आती है, नहीं तो इंग्लिश आती है। तो वहाँ पे भाषा को लेकर मुझे खुद इतना प्रॉब्लम हो गया, तो मेरे भाई को कितना प्रॉब्लम होती होगी जो एक सेल में बंद है, एक सेल में। और उसकी गलती क्या है भाई? उसकी गलती यही है कि हाँ बिहार की आवाज़ को उठाया, इसीलिए गलती है। उसने एक ऑडियो क्लिप में जो आजमगढ़ का लड़का है, अच्छा, उससे बात कर रहा है, उस पर FIR हुई है। जो तमिलनाडु में जहाँ FIR हुई है उस वीडियो पे FIR हुई है, उस वीडियो पे NSA लगा है। जो आजमगढ़ का लड़का जो कॉल कर रहा है मनीष से, आजमगढ़ का लड़का जो बता रहा है कि हाँ तमिलनाडु में ऐसी हो रही है, जबकि मनीष वहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ बोल रहा है। सिर्फ यही बोल रहा है कि आप चुनाव टाइम में अच्छे लोगों को क्यों नहीं सुनते हैं, आप जातिवाद क्यों करते। बस एक वीडियो पे NSA लगा, उसी वीडियो पे NSA लगा हुआ है। देखिए मैं लड़ नहीं रहा हूँ, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, मैं लड़ नहीं, मैं आत्मरक्षा करूँ। मैं भाई के लिए आत्मरक्षा करूँ, भाई मेरा वापस आ जाए। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, ना सरकार से है, ना किसी पॉलिटिकल आदमी से है, ना कोई नेता से है, ना किसी से। मैं अपना आत्मरक्षा कर रहा हूँ, मैं अपने भाई को निकालने के लिए कर रहा हूँ। सबको पता है कि मनीष कश्यप का केस जो था सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, सुनवाई हो रहा था, और अचानक सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो जाता है, यानी कि खारिज हो जाता है। एक आस थी घर वाले के अंदर कि चलो भाई 8 तारीख को कुछ हो जाएगा, पर 8 तारीख को कुछ नहीं हुआ, और यहाँ तक कि उनका केस था वो भी खारिज कर दिया गया है। क्या कुछ हो रहा है परिवार के अंदर जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनीष कश्यप बिहारियों के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाए थे, पर आज उनकी फैमिली किस स्थिति में है वो जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए मनीष कश्यप का भी भाई है। पहला सवाल तो यही रहेगा कि आप हाल में ही मनीष कश्यप से मिल के आए हैं, क्या कुछ कैसे कंडीशन में है वहाँ पे? देखिए 8 तारीख को जो सुनवाई हुई उसके बाद मैं 9 तारीख को मॉर्निंग में 5 बजे मैं फ़्लाइट पकड़ा, फिर गया वहाँ पे। वो तो ऐसे बोल रहे थे कि हाँ, जब मैं तो वेट कर रहा था कि आज या कल मैं वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाऊँगा बिहार में। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हाँ जी फिर वो केस खारिज हो गई। और हम लोग को बहुत सारी उम्मीद थी,
21 तारीख जैसे सुनवाई हुई थी, चंचूर सर ने जैसे बोला कि हाँ जी एनएसए क्यों लगाया गया, सोशल मीडिया पे ही वीडियो अपलोड किया गया और सब पब्लिक डोमेन में ही है। आखिर फिर जो 8 तारीख सुनवाई होगी फिर उसमें बिल्कुल उल्टा हो गया। और 8 तारीख के लिए मैं अपने आप को आने वाले पास्ट को 5 साल मैं बेच चुका था, सब कुछ दाव पे लगा चुका था, सब कुछ। मतलब आने वाले 5 साल तक का जितना भी आपके संपत्ति है सब दाव पे लगा चुके हैं। आने वाला 5 साल जो मैं इनकम कमाता, जो रेशियो इनकम कमाता, उस सब कुछ मैं अपना दाव पे लगा दिया था। बहुत सारी उम्मीद थी, बहुत। मैं किसी से बात करता था, चाहे दोस्त हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे मेरे साथ घूमते हैं, चाहे आपसे भी बात किया था, चाहे किसी से भी बात करता था, बोला यार नहीं एनएसए तो हट जाएगा। क्योंकि इसके पहले जो 21 तारीख सुनवाई हुई थी, एक आस लग गई थी, बहुत बड़ी आस। हम लोग लग रहा था कि हाँ फर्स्ट ही वार्ड में ही एनएसए को हटाया जाएगा, क्लब कर दिया जाएगा। क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे पत्रकार पे एफआईआर हुई थी मल्टीपल जगह पे। कुछ दिन हाल फिलहाल की बात है, जुबैर नाम के जो लड़के थे उन पे भी एफआईआर होती है, मल्टीपल जगह होती है, और एक दिन में उनको बेल मिल जाती है। जबकि उसमें 2 लोगों की मौत होती है। मेरा भाई वो तो सिर्फ बिहार की स्थिति को दिखाया था, गरीबों की स्थिति दिखाया था, मजदूरों की स्थिति दिखाया था। बस उस पर एफआईआर होना, एनएसए लगना, और फिर सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं कि हाँ आप हाई कोर्ट के थ्रू आइए। अब पहले ही बोल देते हैं, मैं जो पैसा इन्वेस्ट इतना मगर लगा दिया अपना, उतनी औकात नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी जहाँ तक हुआ मैं सोचा कि हाँ लग जाए, आज ना कल हो जाएगा। क्योंकि मल्टीपल पीछे पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी, तो सोच रहे थे कि हाँ हो जाएगा। तो सब कुछ कुर्बान करने के बाद लास्ट में बस यही निराशा मिलती है कि आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट के थ्रू आइए। आप पहले भी हाई कोर्ट जा सकते थे, पर आप हाई कोर्ट नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट गए। इस आस में गए कि हमें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आपका जो केस था उसको एक्सेप्ट भी किया, बाद में आप रिजेक्ट कर दिया। क्या कुछ हुआ इतने दिन में आपके साथ? देखिए सबसे ज़्यादा दिक्कत हुआ पहले ही सुनवाई में अगर बोल दिया जाता कि हाँ हाई कोर्ट जाइए, तो मेरा पैसा भी बर्बाद नहीं होता, मेरा टाइम भी बर्बाद नहीं होता। शायद मैं इस समय हाई कोर्ट सुनवाई करती मेरी, नहीं तो खारिज करती तो मैं सुप्रीम कोर्ट में आता। तो लास्ट टाइम में बोला गया कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, तो पैसा भी गया, टाइम भी गया, सब कुछ गया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जो वकील होते हैं, लास्ट टाइम जो खड़े हुए थे मनिंदर सिंह खड़े हुए थे, जो कि काफ़ी बड़े वकील हैं, कहाँ से कुछ कर रहे हैं? क्योंकि पैसा तो बहुत लेते होंगे वो लोग। देखिए भाई को निकालने के लिए मैं सब कुछ कर दिया था। मनिंदर सर जो है टॉप 5 एडवोकेट में आते हैं इंडिया की बात। अभी हाल फिलहाल में नुपुर शर्मा के भी केस लड़ चुके हैं, जो बहुत बड़ी मुद्दा थी। सिद्धार्थ दवे सर भी थे, सिद्धार्थ दवे भी, मगर वो भी बहुत सीनियर एडवोकेट है और हाई प्रोफाइल केस को देखते हैं। आदित्य देसवाल भी थे, ईपी सिंह जी भी थे, बहुत सारे एडवोकेट थे, 5-6-7 एडवोकेट थे। यानी मैं जहाँ भी लग रहा था कि हाँ जी ये अच्छे हैं, उनको हायर कर, क्योंकि मुझे तो चाहिए था कि मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं था। मैं चलो ठीक है 5 साल 10 साल अपने आप को बेच दूँ, जो ज़मीन है जो सब कुछ है मैं दाव पे लगा दूँ, चलो भाई आएगा, मेरा परिवार पूरा जो संपूर्ण परिवार होती है एक साथ बैठेगा, फिर भाई को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर उल्टा हुआ, फिर निराशा ही निराशा मिली। बस पैसा कहाँ से ला रहे हैं? बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा होगा आपको सुप्रीम कोर्ट के वकील को देने में, हैन तेन, इधर जाना उधर जाना, तमिलनाडु भी जाना रहता है आपको बीच बीच में। कैसे कुछ कर रहे हैं? कहाँ से आ रहा है पैसा? देखिए पापा से सहयोग मिला है, कुछ दोस्तों से सहयोग मिला है, कुछ रिलेटिव से सहयोग मिला है। मैं आपको स्टार्टिंग में बताया कि अपने आप को 5 साल भी बेच दिया हूँ, आने वाला 5 साल भी बेच दिया हूँ। तो पापा मगर फैमिली सहयोग किया, कुछ दोस्तों ने सहयोग किया, कुछ रिलेटिव लोग सहयोग किया। तो यहाँ तक तो ठीक है। अपने कुछ ज़मीन को भी मैं बेचा तो नहीं हूँ, गिरवी रखा हूँ। ज़मीन गिरवी रखा हूँ, बेचा नहीं हूँ, मैं गांव की ज़मीन। जी वहाँ तक करना पड़ा। कुछ ब्याज पे भी पैसा 2-3% पे जैसे होती है वो उठाया हूँ, वो भी ले चुका हूँ। अब बहुत फिर वही हुआ, निराश मिली। इस समय तो पैसे भी गए, सब कुछ गया, आस भी। अब फिर हाई कोर्ट में जाऊँ कहाँ? मैं बिहारी हूँ, एज ए बिहारी हूँ, मेरा बिहारी टोन है, हिंदी मातृभाषा है। अब तमिलनाडु में किससे बात करूँगा? वहाँ पे एडवोकेट भी, मैं जिससे कल गया था तो एक एडवोकेट से भी बात किया, तो हाँ, तो मेरे इंग्लिश उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको छुपाया नहीं जा सकता है, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो उन लोग को बस एक तमिल आती है, नहीं तो इंग्लिश आती है। तो वहाँ पे भाषा को लेकर मुझे खुद इतना प्रॉब्लम हो गया, तो मेरे भाई को कितना प्रॉब्लम होती होगी, जो एक सेल में बंद है,
एक सेल में। और उसकी गलती क्या है भाई? उसकी गलती यही है कि हाँ बिहार की आवाज़ को उठाया, इसीलिए गलती है। वो बार बार बिहार 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 बिहार, सुबह मतलब बिहार में भी बिहार बिहार कर रहे हो। अभी तक मैं बात करूँ तो जाती है वही है कि हाँ बिहार के बारे में लोगों को बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, बताते हैं कुछ। लेकिन मैं पहले की बात कर रहा हूँ जो हर सुबह में उठना बिहार, शाम को उठना बिहार, दोपहर उठना बिहार, रग में बिहार, सांस में बिहार, दिल में बिहार, हर जगह बिहार बिहार बिहार। और उसे सज़ा क्या मिलती है? बिहार का वकील खुद बिहार सरकार बोल रही है कि नहीं एनएसए केस क्लब नहीं होना चाहिए, यानी बिहार सरकार बोल रही है कि हाँ नहीं मनीष आना नहीं चाहिए। ऐसे क्या हो गया? आप ही के परिवार का लड़का है, तो बिहार का हूँ तो आप ही के परिवार का लड़का है ना। क्या आपके परिवार में, चाहे मेरे परिवार में, चाहे किसी के परिवार में कोई अगर बच्चा अगर लगता है कि आपको लगता है कि हाँ कुछ बदमाशी किया है या कुछ गलत किया है, तो इसका मतलब जो हाँ नहीं आप भेज दो को अंडमान निकोबार द्वीप समूह भेज दोगे कि हाँ जी इतना जा काला पानी का सजा दे दोगे? खुद मुझे खुद शौक लगा, मेरी आंखों में आंसू भर गए थे जिसने जब बिहार के वकील जी बोल रहे थे कि हाँ जी बिहार सरकार के वकील जी बोल रहे थे कि जी नहीं केस क्लब नहीं होना चाहिए। यानी आप चाह रहे हो कि हाँ बिहार मनीष नहीं आए। और मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ गलती क्या है? आप बोलते पहले बोलते फेक न्यूज़ बनाया, अब बाद में फेक न्यूज़ शेयर करने पे आ गए। आप तो कुछ सीधे नहीं कर पाए, फिर भी आप क्यों बोल रहे हो कि क्लब नहीं होना चाहिए? आखिर इसके पहले बहुत सारे लोगों को क्लबिंग का सिस्टम मिला हुआ, उनको अधिकार मिला हुआ, क्लब हुआ भी। और आज एक मनीष के लिए जो बिहार के लिए हमेशा दिल और दिमाग में हमेशा बसा कर रखता है, हर किसी को हेल्प करना या लोगों के पास जाकर आवाज़ उठाना, उसको बोल रहे हो बिहार नहीं आना चाहिए। क्या कारण? आखिर कारण क्या है कि आप अपने घर में ही नहीं उसको अपने घर में ही नहीं बुलाना चाह रहे हो? मेरी आंखों में आंसू थे, मैं देख रहा था, मोहित जी मेरे साथ में थे, वो बोले भी समझाए थे। मैं उस टाइम मुझे लगा क्या शायद मैं छोड़ दूं, बिहार की नागरिकता मैं छोड़ दूं। अगर मेरा परिवार ही मुझे नहीं अपनाना चाह रहा है तो बिहार की नागरिकता लेकर मैं क्या करूंगा? ये बात आपकी जहन में आ रही है? जहन में आ रही है। जब मेरा परिवार ही क्या होता है, परिवार में क्या होता है कि परिवार में होता है कि हाँ जो अगर परिवार ही वो उसको बोले कि हाँ जो नहीं आप इस परिवार में नहीं रह सकते, तो क्या करता बच्चा? कहीं भाग जाता है, कहीं चला जाता है, तो कहीं और चला जाता है। तो वहीं अगर मेरा परिवार ही मुझे बोल रहा है कि हाँ नहीं तुम इस परिवार में रहने लायक नहीं हो, और गलती क्या है कि हाँ उस परिवार के लिए वो बंदा सोचता है, तो मैं क्या सोचूंगा? मैं यही सोचूंगा ना कि हाँ लेकिन ये शब्द मेरे हैं। मैं यही सोचूंगा ना कि हाँ जब मैं बिहार में रहने के लायक ही नहीं हूँ, मैं बिहार में रहने के लायक ही नहीं हूँ। जो मैं मनीष पे आता हूँ, जो मनीष 22,80,000 का टैक्स आरटीआर भरता है, 22,80,000 का पिछले साल। मैं भी 7,60,000 का आरटीआर भर रहा हूँ। मैं इतना टैक्स, मेरे परिवार इतना टैक्स दे रहा है, मेरे पापा इतना टैक्स दे रहे हैं, मेरे बड़े पापा इतना टैक्स दे रहे हैं। जो मेरे भाई ने इसके पिछले साल 5,80,000 टैक्स दिया था, मैंने 1,95,000 टैक्स दिया हूँ। मेरे पापा 1,23,000 टैक्स दिए, जो देश के लिए टैक्स दे रहे हैं। और उसको आप बोल रहे हो देशद्रोही दर्जा दे रहे हो आप। हम लोग तो देश के लिए कर रहे हैं ना। आपसे एक सवाल है, आप बोले कि बिहार जाने का मन नहीं कर रहा है, और बिहार आपका घर है, बेतिया में आपका घर है, खानदानी घर है, वहाँ नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? नहीं वो तो एक श्री रामचंद्र जी बोले थे कि हाँ जो जन्मभूमि होती है वो स्वर्ग से भी बड़ी होती है। लेकिन मेरा दुख दिल की बात में बोल रहा हूँ, दुख होने पे बोल रहा हूँ कि हाँ जे अगर मेरा परिवार मुझे एक्सेप्ट करने के लायक नहीं समझ रहा है तो मैं क्या करूँ? चाहे छोटी बात आपकी जहन में आती है, लेकिन वही है मातृभूमि स्वर्ग से भी बड़ा होता है। आपसे सवाल है कि आप मनीष भैया से मिलने गए हैं, अभी किस स्थिति में है? जब मिले थे तो क्या कुछ बातें हुई थी आपकी? बस वही बोल रहे थे कि वो देखिए वो आस में था कि हाँ आज या शायद 8 तारीख को सुनवाई हो जाएगी, 9-10 तारीख को मैं पटना आ जाऊंगा, फिर उसके बाद अपना केस पे अपना काम हो जाएगा, 1-2 महीने में रिलीज। आस हाँ 8 तारीख में बहुत सारा आस लगा था, बहुत ज़्यादा। वो नहीं हुआ तो क्या कुछ बोले? निराश हुआ, बस बहुत कुछ बोला जो मैं कुछ चीज़ें हैं कि हाँ बता भी नहीं सकता हूँ बस। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान आस लगा के रखता है कि 8 तारीख को शायद मुझे कुछ राहत मिल जाए। 2 महीने बाद, 1 महीने, 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया ना, 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया, 2 महीने होने वाला है, और ऐसे में राहत नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं दिल को बुरा लगता है। जी वही है। और दूसरा चीज़ है कि यहाँ जो उनको भरोसा था
कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। और तमिलनाडु जो NSA लगाई है उस पे जानते हो आप, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, उस पर आप पढ़िएगा। मैं आपको अगर जिसको चाहिए, मैं आपको कैमरे के माध्यम से बोल रहा हूँ, जिसको चाहिए तो मैं शेयर भी कर दूंगा। उसने एक ऑडियो क्लिप में जो आजमगढ़ का लड़का है, अच्छा, उससे बात कर रहा है, उस पर FIR हुई है। जो तमिलनाडु में जहाँ जहाँ FIR हुई है उस वीडियो पे FIR हुई है। उस वीडियो पे NSA लगा है। जो आजमगढ़ का लड़का जो कॉल कर रहा है मनीष से, आजमगढ़ का लड़का जो बता रहा है कि हाँ तमिलनाडु में ऐसी हो रही है, जबकि मनीष वहां पे सिर्फ 2 ही चीज बोल रहा है। सिर्फ यही बोल रहा है कि आप चुनाव टाइम में अच्छे लोगों को क्यों नहीं सुनते हैं, आप जातिवाद क्यों करते। बस एक वीडियो पे NSA लगा, उसी वीडियो पे NSA लगा हुआ है और उसी वीडियो पे FIR हुई है। क्या वो वीडियो, उस वीडियो में मनीष बोल रहा है कि हाँ आप नहीं दंगा करो, क्या मनीष बोल रहा है कि आप आंदोलन करो, क्या मनीष बोल रहा है कि हाँ कोई तोड़फोड़ करो, कुछ बोला ही नहीं है। वो तो बोल रहा है कि आपको समझा रहा है कि हाँ आप जातिवाद से उठकर आप अपने नेता को सही चुनिए। आप जो चुनाव टाइम में पैसा लेकर 500,000 रुपये में आप लोग एक वोट को अपने कीमत को, वोट कीमत को आप लोग अगर 500,000 में बेच देते हैं, वो मत कीजिए। यही तो बात बोला है। और इसी पे केस हो गया, उसी पे केस हुई है, उसी पे NSA भी लगी है, उसी पे NSA भी लगी है, उसी पे NSA लगा है, जिसका जो आप है कि अभी वो जेल में बंद है। जो आप लोग समझते होंगे कि हाँ जब फर्जी वीडियो शेयर करने में चाहिए ऐसा, वो जो बात की जा, हाँ तमिलनाडु में जो वीडियो बनाया है, जो इंटरव्यू लिया है, उस पे नहीं है, वो ऑडियो पे है, ऑडियो क्लिप पे। जी, आपसे एक व्यक्तिगत राय लेना है। आप एक भाई हैं, उनका भाई हैं जो बिहार के लिए काम करते थे, बिहार के लिए आवाज़ उठाते थे। कुछ भी होता था तो वहाँ जाके अपने माइक के सहारे आवाज़ उठाते, फाइनेंशियल मदद भी करते थे। आज वो इस कंडीशन में है, काल कोठरी में बंद है, देख के कैसा लगता है? एक भाई होने के नाते अपना व्यक्तिगत राय क्या हो? अब क्या बताऊँ, दिल ना रात को नींद लगती है ना दिन को चैन आती है, हर जगह भागता रहता हूँ। और 2 महीने से आप भी देखते होंगे, चाहे सबको भी पूरा बिहार देखता होगा कि हाँ जो ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस दिल को बहुत दुख लगती है और दिल हमेशा रोता रहता है कि जो रोता रहता है। बिल्कुल, जो शेर जैसा भाई हमेशा दहाड़ता था, हर जगह कहीं भी जाओ दहाड़ता था, गलत चीज़ों को हमेशा उठाता था, मगर अपनी आवाज़ पे, अपने माइक के दम पे गरीबों की सेवा करना, गरीबों को डोनेट करना, वो आज एक पिंजरे में बंद है। उसके और कोई उसका गुनाह भी नहीं है और कोई उसका हेल्प भी नहीं कर रहा है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी आए, लेकिन वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। एक भाई साहब ने कुछ दिन पहले, बबलू राजपूत नाम है उनका, तो उन्होंने एक पोस्ट किया था, जे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा एक बहाना है, डर तो सबको लगता है। सही बात है, डर तो सबको लगता है। मुझे भी डर था कि हाँ जैसे कहीं सुप्रीम कोर्ट से भी निराश ना मिल जाए, लेकिन हर जगह मैं बोलता हूँ सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है, लेकिन विश्वास खैर बड़ी उच्चतम न्यायालय है, विश्वास तो रखना ही पड़ेगा। नहीं आज नहीं तो कल तो कुछ ना कुछ हमारे तरफ में पॉजिटिव भी आ गया, क्योंकि जो गलत नहीं किया है, सत्य पराजित नहीं हो सकता है, झूठ के सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। तो बस वही है कि किसी दिन कोई और जज आएंगे, कोई और दिल की बात समझ जाएंगे, चाहे उसके किए हुए कारनामों से संतुष्ट हो जाएंगे, तो हमारा भी मिल जाएगा। लेकिन अभी भी हम लोग, सबसे ज़्यादा दिक्कत अब हो गया है कि अब तमिलनाडु जाना पड़ेगा। तमिलनाडु में बहुत सारा परेशानी होगा। एक भाई तो परेशान हो ही रहा है, मेरा भाई परेशान, परिवार भी परेशान होगा वहाँ पे, वो भाषा को लेकर, वो खाना पीना को लेकर। अब देखिए जाने में और वहाँ पे अगर 2 दिन रह गए तो 30 से 40 हज़ार आपका खर्च होना ही है। आने जाने का किराया ही है 12-24 हज़ार रुपये तो किराया लग जाता है। तो ये भी है। अब मैं पूरी तरह से परेशान, अब सच में, अब जो परेशानी चल रही थी, जो 50% परेशानी चल रही, अब 100% परेशानी चलेगी। अब पूरा सब कोई परेशान होगा, सब कोई। अब एक मनीष परेशान हुआ था, मैं तो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में परेशान होता कि हाँ फाइनेंशियल को लेकर परेशान होता कि हाँ पैसे कहाँ से जुगाड़ करना। अब तो पैसा, ट्रैवलिंग, भाषा मुझे भी वो फेस करना पड़ेगा, वहाँ खाना पीना मुझे भी फेस करना पड़ेगा। और सबसे दिक्कत है कि वहाँ पे कोई है भी नहीं अपना आदमी जहाँ जो उनके पास जाकर उनसे सजेशन ले सको। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग थे यहाँ सजेशन देने के लिए, चाहे किसी से सुझाव लेना हो, चाहे किसी से हेल्प लेना हो, तो वहाँ पे हेल्प मिलते, वहाँ पे कौन करेगा? यही सोच कर डर लगता है। डर क्या, पूरा जहन में ही पूरा डर है, पूरा हर जगह डर है। अच्छा, इस लड़ाई में आप कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं, एक लड़ाई है, सच की लड़ाई है। आप कह रहे हैं कि मेरा भाई सच है, तो कहीं ना कहीं एक दिन वो जरूर बाहर आएंगे। पर सच को प्रूफ करने में कितना पसीना बह रहा है, कितना खून जल रहा है?
देखिए, मैं लड़ नहीं रहा हूँ, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, मैं लड़ नहीं, मैं आत्मरक्षा कर रहा हूँ। मैं भाई के लिए आत्मरक्षा करूँ, भाई मेरा वापस आ जाए। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, ना सरकार से है, ना किसी पॉलिटिकल आदमी से है, ना कोई नेता से है, ना किसी से। मैं अपना आत्मरक्षा कर रहा हूँ, मैं अपने भाई को निकालने के लिए कर रहा हूँ। मेरा भाई निकल जाए। मैं लड़ाई मीन्स यानी तू भी लड़ मैं भी लड़ दूँ, वैसा वैसा मैं करी ना। मैं तो सिर्फ भाई को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, भाई कैसे भी वापस आ जाए। अगर मैं तो ये भी मैं बहुत बार मैं बोल भी चुका हूँ कि हाँ, जब मुझे किसी से माफ़ी भी मांगना पड़े, अगर बोलता है कि माफ़ी मांगना पड़े तो माफ़ी मांगने को रेडी हूँ। तो मेरी लड़ाई नहीं है, मैं आत्मरक्षा कर रहा हूँ, अपने आप को रक्षा कर रहा हूँ, यानी भाई के लिए भाई को रक्षा कर रहा हूँ, जो भाई कैसे उस पिंजरे में से बाहर आए। क्या कुछ प्लान कर रहे हैं अब नेक्स्ट स्टेप क्या उठाने वाले हैं, कुछ ऐसा अलग? अब जाएंगे लोग मद्रास हाई कोर्ट जाएंगे लोग, वहाँ पे डालेंगे लोग, वहाँ से जैसे होती है। लेकिन जिस तरह हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़े सब कुछ से, मगर पैसे से हो चाहे एग्रेसिव तरीके से लड़े, हमको नहीं लग रहा कि अब उतना ताकत मेरे अंदर में बची हुई है जो मद्रास हाई कोर्ट में मैं उस ताकत से मैं लड़ते हूँ। यहाँ पे मैंने पूरी ताकत लगा दिया था, पूरी ताकत पूरी। अगर बहुत सारे दोस्त भी बोलते थे कि हाँ, कैसे इतना ऐसे कैसे काम कर लेते हो तुम तो एक बैंकर हो, तुमको ये पता भी नहीं। सही बात है, मुझे पता भी नहीं बेल पिटीशन क्या होती है, ड्राफ्टिंग क्या होती है, कुछ भी पता ही नहीं था। लेकिन ये देखते देखते आदमी सीख गया था, और बहुत एग्रेसिव तरीके से मैं लड़ा भी था, हर तरीके से। लेकिन शायद अब उतनी ताकत नहीं रही, अब ताकत भी नहीं बची, पैसे भी नहीं बचे। अब तो फिर वहाँ पे अब देखा जाएगा कि हाँ, सबसे कम जो पैसा ले रहा है उसी को पकड़ना पड़ेगा। वो भी नहीं रहा, अब तो पैसे भी ख़त्म हो गए, अब दिक्कत है, अब तो प्रॉब्लम होगा मुझे। मनीष कश्यप का फैमिली का क्या स्थिति है देख सकते हैं। और देखिए, भाई हैं जो बयां कर रहे हैं, आंख में आंसू हैं, जो शब्द है वो बयां नहीं हो पा रहा है कि मनीष कश्यप अभी किस स्थिति में वहाँ पे हैं। एक आज थी सुप्रीम कोर्ट से, वो भी कहीं ना कहीं वहाँ से लोगों को झटका मिल चुका है। परिवार में एक ही हैं, करण कश्यप जी हैं, जो कि सारा केस को देख रहे हैं। जॉब चली गई है इनकी, माँ है एक जो रो रही है, बिलख रही है, कह रही है बार बार कि मेरा बेटा निर्दोष है, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। बिहार का लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि मनीष कश्यप को वापस आना चाहिए, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। इस पूरे प्रकरण को लेकर घर की क्या स्थिति को मैंने देखा है, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप लोग, कमेंट्स जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।